हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे चैनल श्री साईं स्टडी हब में आपका स्वागत है। बायोलॉजी के अंतर्गत पादप जगत चल रहा है। पादप जगत में आज टॉपिक रहेगा पादप हार्मोन से संबंधित, प्लांट हार्मोन से संबंधित टॉपिक रहेगा। तो चलिए फटाफट, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फटाफट जो है आंसर केवल इनका कर लेते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन शीर्षस्थ प्रभाविता को समाप्त करता है। कौन सा समाप्त करता है? ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स अर्थात पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है इसका। पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ए ऑप्शन सही है। ऑक्सिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक। ऑक्सिन की खोज किसने की थी? ऑक्सिन की खोज बेंट ने की थी। ऑक्सिन की खोज बेंट ने की थी, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सा सही है। सा सही है। निम्न में से अपतरणनाशी कौन है? अपतरणनाशी खरपतवार नाशक जानते हैं भैया, कौन सा है? 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक अम्ल है। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। सा ऑप्शन इसका सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। वर्धी प्रजनन में कलमों में शीघ्र जड़ें उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शीघ्र जड़ों के लिए जो है आता भैया कृत्रिम इंडोल ब्यूटायरिक एसिड आता है, IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, अर्थात ऑप्शन सही इसका। ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? क्रुश्चोवा ने की थी। क्रुश्चोवा ने, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? आ सही है। जिब्रेलिन की खोज क्रुश्चोवा ने की थी। ऑप्शन आ सही है। आ। ऑक्सिन का स्थानांतरण है। छठा क्वेश्चन है, ऑक्सिन का स्थानांतरण है कैसा? सक्रिय और एक दिशी है, निष्क्रिय एवं एक दिशी, निष्क्रिय एवं बहुदिशीय है, सक्रिय एवं बहुदिशीय है, नहीं सक्रिय और एक दिशीय है, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही है। सक्रिय तथा एक दिशीय ऑक्सिन का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है सातवां, पत्तियों में प्रायः एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण बढ़ जाता है। पत्तियों में एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण बढ़ जाता है कब? जब पानी की कमी हो, अर्थात सूखा हो, सूखे की दशा में, अर्थात ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सा सही है इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सा। ऑप्शन सा, सूखे की दशा में, सूखे की दशा में। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पत्तियों में प्रायः एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण बढ़ जाता है सूखे की दशा में। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सिन तथा इथाइलिन पुष्पन क्रिया को तीव्र करते हैं। ऑक्सिन और इथाइलिन पुष्पन क्रिया को तीव्र करते हैं। पिछले भी सेट में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा आ, अनानास में। अनानास में क्रिया को, पुष्पन की क्रिया को तीव्र करते हैं, तेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में इथाइलिन के प्रभाव से, कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में इथाइलिन के प्रभाव से मादा पुष्प अधिक उत्पन्न होते हैं, नर पुष्प अधिक उत्पन्न होते हैं, नर व मादा दोनों पुष्प अधिक उत्पन्न होते हैं, पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कुकुरबिटेसी पर अगर इथाइलिन के प्रभाव की बात करेंगे तो मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात मादा पुष्प अधिक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन इसका आ सही होगा। आ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कम ऑक्सिन तथा अधिक जिब्रेलिन अनुपात से क्या होगा भैया? यदि ऑक्सिन कम और जिब्रेलिन अधिक है तो क्या होगा? तो फ्लोएम पर प्रभाव पड़ेगा। फ्लोएम में भिन्नन, डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। फ्लोएम कहाँ है? अर्थात हिंदी है पोषवा भिन्नन, अर्थात ऑप्शन नंबर बा सही है। पोषवा भिन्नन, फ्लोएम में जो है डिफ्रेंसिएशन बढ़ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेक पौधों में बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका, कई पौधों में जो है बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? तो बीजों के अंकुरण के लिए जानते हैं जिब्रेलिन
शीघ्र अंकुरण के लिए जिब्रेलिन का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही है, सा सही है, इसका सा सही है। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का परिवहन होता है। एब्सिसिक अम्ल का परिवहन तो भैया सबके द्वारा होगा, फ्लोएम भी करेगा, जाइलम भी करेगा, है ना, पैरेन्काइमा कोशिकाएं भी करेंगी, अर्थात एब्सिसिक अम्ल का परिवहन इन सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन इसका डी सही है, दा सही है, दा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से अप्राकृतिक व संश्लिष्ट वर्ग का ऑक्सिन कौन सा है? तो नेप्थिलीन एसिटिक एसिड आ, बा है इंडोल पायरुबिक एसिड, सा है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इन सभी का निर्माण किया जाता है कृत्रिम रूप से, अर्थात ये सभी सही है, दा क्वेश्चन आंसर इसका भी सही है, दा इसका भी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रांकुर चोल शीर्ष के प्रकाश स्रोत की ओर झुक जाने का क्या कारण है? प्रांकुर चोल का शीर्ष है सदैव प्रकाश की ओर ही झुकता है, प्रकाश की ओर ही जाता है। यदि खिड़की के अंदर भी पौधा रख देते हैं और सूर्य की एक किरण उधर की तरफ आ रही है तो पौधा खिड़की से बाहर की तरफ मूव करता है। भैया कैसे, क्यों? क्योंकि छाया वाले भाग की कोशिकाओं का दीर्घीकरण हो जाता है। जिस तरफ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पर विभाजन बहुत तेज़ी के साथ होता है, ज़्यादा कोशिकाएं बनती हैं और उधर वृद्धि ज़्यादा होती है, इसलिए पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया? ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा, छाया वाले भाग की कोशिकाओं का दीर्घीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, निम्न में से किस प्राकृतिक हार्मोन के कारण प्रौढ़ पत्तियों का पतझड़ या बिलगन होता है? किसके कारण भैया बिलगन हो जाता है, क्या बढ़ जाता है? तो जानते हैं बिलगन के लिए तो एब्सिसिक अम्ल ही उत्तरदायी होता है, लेकिन किसके लिए? जब इसका सिक्रीशन बढ़ जाए, इसका स्रावण अधिक हो जाए, अधिक अर्थात कहाँ पर ऑप्शन है? एब्सिसिक अम्ल का घटना नहीं है, एब्सिसिक अम्ल का बढ़ना तथा ऑक्सिन का घटना। इसका ऑप्शन 15 क्वेश्चन का बा सही है। एब्सिसिक अम्ल बढ़ जाएगा, ऑक्सिन घट जाएगा तो पत्तियों का झड़ना या बिलगन प्रारंभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन बा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जीर्णता को विलंबित करता है, जीर्णता 16 में भैया जीर्णता को विलंबित करता है कौन? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन विलंबित करता है जीर्णता को। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कोशिका विभाजन में सक्रिय हार्मोन, सक्रिय हार्मोन कोशिका विभाजन के लिए कौन सा है भैया? कौन सा? काइनेटिन है, काइनेटिन है, अर्थात आ, 17 का आ सही होगा। 18 में देखते हैं, फलों को पकाने में सहायक, फलों में पकाने के लिए भैया जानते हैं एथिलीन या एथाइलिन गैसीय हार्मोन्स है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बा सही है, बा सही है 18 का, एथाइलिन या एथिलीन गैस भी से कहते हैं। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं, कोलोडनी तथा बेंट का मत निम्न में से किस क्रिया से संबंधित है? किस क्रिया से संबंधित है? प्रकाश संरचना विकास से या प्रकाश अनुवर्तन से या प्रकाश अनुचलन से या दीप्तकालिता से? तो इनका मत था प्रकाश अनुवर्तन से, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन गति से संबंधित है। तो 19 का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा? बा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में अध्रुवी संचलन होता है, अध्रुवी संचलन किस में होता है? अध्रुवी संचलन किस में होता है? एब्सिसिक अम्ल का, जिब्रेलिन का, साइटोकाइनिन का, सभी का होता है अध्रुवी संचलन, अर्थात क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? द ऑप्शन सही होगा इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ऑक्सिन का कौन सा प्रभाव व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ऑक्सिन का कौन सा प्रभाव? तो ऑक्सिन तो सभी के लिए यूज होता है भैया, अनिषेक फलन के लिए भी यूज होता है और अपतरणनाशी के रूप में, खरपतवार नाशक के रूप में भी, कलमों में शीघ्र जड़ें उत्पन्न करने के लिए भी, अभी पहले भी इसके पहले क्वेश्चन भी देख चुके हैं, शीघ्र जड़ों के लिए भी यूज किया जाता है, अर्थात उपरोक्त सभी तीनों सही हैं। इसका ऑप्शन दा सही होगा। आनुवंशिक बौने पौधे में लंबाई में वृद्धि संभव है, कैसे? किसका उपयोग कर दें? जिब्रेलिन के उपचार द्वारा, जिब्रेलिन के उपचार द्वारा आनुवंशिक रूप से यदि पौधा बौना है
तो लंबाई में वृद्धि कर सकते हैं किससे? जिब्रेलिन अम्ल के उपचार से। जिब्रेलिन अर्थात आ सही है, इसका आ सही है। 23 नंबर देख लेते हैं। निम्न में कौन सा हार्मोन जो है बीजांकुरण प्रेरित करता है? बौनेपन को लंबाई में बदलता है, पुष्पों में पुमंगता बढ़ाता है तथा दीर्घ प्रकाशी पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए वही हो गया। अगर इसमें ना भी ध्यान होता तो भैया ऊपर वाले क्वेश्चन से केवल बौनेपन को जो है लंबाई में बदलता है, बौनेपन को हटाता है, अंकुरण को प्रेरित करता है, तो तुरंत आ गया भैया बा इसका है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इथाइलिन का निर्माण होता है। इथाइलिन का निर्माण किससे होता है भैया? बोलो। ग्लाइसिन से होता है, न ट्रिप्टोफैन से होता है, नहीं मिथियोनिन से होता है, और एस्पार्टिक अम्ल से होता है। तो मिथियोनिन से होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सा सही है। सा सही है, ऑप्शन नंबर सा मिथियोनिन से होता है। क्वेश्चन नंबर 25। ऊतक संवर्धन में मूल व स्तंभ के विभेदन को